नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले से ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। और इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आज हम उपस्थित हैं गोवंडी इलाके में, जहां के सांसद रहे हैं मनोज कोटक और इस बार जो है मिहिर कोटेचा के इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ चुनावी माहौल क्या है वह बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना अब की बार 400 के पार और मोदी की गारंटी को लेकर देश का मुसलमान और खासकर मुंबई गोवंडी का मुसलमान किस तरह से सोचता है, किस तरह से मोदी की संकल्पना को आगे लेके जाता है, इस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मोदी मुल्क मुसलमान के जरिए भारत 24 की टीम लगातार शहर दर शहर जाती है और मुसलमान भाइयों से उनकी राय जानती है कि क्या कुछ देश का मुसलमान सोचता है और समझता है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, इस गति में मुसलमान भाइयों का क्या योगदान रहा है, इस विषय को लेकर आज हम गोवंडी के मुसलमान भाइयों से बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल कि देश में चुनावी माहौल है, 6 चरणों का चुनाव हो गया है, 7वें चरण का चुनाव बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना की इस बार 400 के पार, इसे किस तरह से आप देखते हैं? 400 पार हम माननीय प्रधानमंत्री, जितने भी मुसलमान हैं 140 करोड़ की आबादी है भारत मुल्क में, और हमारे जितने भी अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, सारे मुसलमान भाई हम मोदी जी के साथ है। अब की बार उनका कहना है कि 400 पार, सही 400 पार है। सारे मुसलमान जितने भी हैं अल्पसंख्यक मुसलमान मोदी जी के साथ में हैं और पूर्ण रूप से उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अब की बार 400 पार मोदी जी के साथ में हमारे पूरे मुसलमान, जितने मुसलमान भाई हैं। मोदी जी ने दिया है मोदी की गारंटी क्या है? गारंटी इनकी ये गारंटी है मोदी जी की कि सबको, मतलब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी का ये गारंटी है, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। और मोदी जी हमारे जो देश के लिए इतना काम किए हैं कि आज तक कोई मुल्क में कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं काम करने वाला। इस पर कहा जा रहा है कि मोदी जी की गारंटी नहीं चलने वाली है। 100% चलने वाली है। जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो,
जो भी सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्म के लोग, जो भी धर्म है, सारे लोग मोदी जी के साथ अब की बार कमल का ही बटन दबा रहे हैं। और 6वां चरण हो चुका है, 7वां में 1 तारीख को होने वाला है। और सारे जो मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सारे लोग अब की बार जो है मोदी जी के साथ में हैं। अब की बार 400 पार का नारा सही है और हमारे प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जो मोदी जी बोलते हैं, मोदी की गारंटी 100% गारंटी है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और जितना भी मुसलमान भाई है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितना भी हमारे मुल्क में 140 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क में, और सारे लोग मोदी जी के साथ में है। अब की बात 400 पार जो है सही 400 पार है। हम लोग साथ है, सब लोग साथ है 400 पार के साथ में। हम लोग कमल का ही, जितना भी हमारे पूरे मुंबई में हुआ, चाहे महाराष्ट्र में हुआ, चाहे यूपी में हुआ, मतलब जितना भी प्रदेश है हमारे, सारे प्रदेशों में मोदी जी के साथ में सारे मुसलमान साथ में और कमल का ही बटन दबा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं अब की बात 400 पार आएगा, 100% आएगा। तो देखिए, देश के मुसलमान भाइयों का एक बड़ा तबका जो है इस बार मोदी सरकार के साथ में। यही वजह है कि मोदी जी की गारंटी जो 400 के पार की है तो होने वाली है। सर, किस तरह से देखते हैं इस बार मोदी जी की गारंटी और 400 के पार? ऐसा है कि आप खुद देख सकते हैं कि बदलाव किस गति से चल रहा है, और बदलाव जो गति से चल रहा है तो आप अभी लोगों को बताना कोई इतना सहमति तो नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन यह है कि परेशान भी है जनता। लेकिन क्या है, 400 पार जो मोदी जी ने नारा लगाया है ये अब की होगा, और जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो आदमी पे भरोसा करना चाहिए। क्या योजनाएं मोदी जी की अच्छी लगती है? क्यों लोग आज मोदी जी के इतने दीवाने हो गए हैं, मोदी जी को चाहने लगे हैं? ऐसा है, मोदी जी को अभी आपको मैं बता दूं, आज से 10 साल या 12-15 साल पहले, आज अगर आप चले जाओ यूपी के अगर रहने वाले हो तो आप अगर चले जाओ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लोग 6 बजे अपनी महिलाओं को बाथरूम के लिए भेजा करते थे खेत में। तो मोदी जी ने जो योजना लाई बाथरूम, तो लोगों ने उस पर बहुत कॉमेडी की, बहुत सी मजाकें उड़ाई, लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई हमारे घर की महिला जो सुबह 6 बजे उठ के बाथरूम जाया करती थी, आज वो सुरक्षित हमारी खेत में नहीं, हमारी आंगन में, हमारे घर के पास मोदी जी ने इतनी योजना का प्यारा लाभ दिया उनको कि अपने घर के पास आप पास करा के बीएमसी से, या आपका अप्रूवल कलेक्टर से आप पास करा के आप अपने घर के बाजू में ज़मीन बताओ, हम बना के देंगे। ये मोदी जी की गारंटी थी और मोदी जी ने वो संकल्प पूरा किया। आप जाके देखो, आज गोइंडी के अंदर भी आपको बाथरूम मिलेगा, और आप अगर यकीन ना माने तो आप वो चीज़ देख सकते हैं किस गति से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह है कि थोड़ा देखो, अभी ऐसा होता है कि जब 10 साल पहले के बच्चे आज जब जवान हो गए, तो उस हिसाब से तो नौकरी बोलो या तुम छोकरी बोलो, तो हर एक चीज़ जो होती है वो बढ़ते रहती है, कम नहीं होती है। अच्छा, क्या मोदी जी का क्या सबसे अच्छा लगता है? क्या योजना है अच्छी लगती है कि बातें सही करते हैं और जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सर्विस की बात, तो सर्विस की बातें कुछ लोग को दे रहे हैं भी, लेकिन कम दे रहे हैं। बहुत से लोग इस देश में है ना, हिंदुस्तान में। इस बार 400 पार करवाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मोदी को गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हीं को वोट दूंगा। आप गारंटी लेते हैं? मोदी जी की गारंटी को किस तरह से आप देखते हैं? तो मोदी जी की गारंटी देखा जाए तो मोदी जी की, हिंदुस्तान के लिए तो मोदी जी चाहिए। और जो सुरक्षा 10 साल में कहीं भी दहशतवादी हल्ला हुआ नहीं, यही बड़ी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ये है। और जो उन्होंने कहा है पाक व्यक्त कश्मीर हमें मिल जाएगा, तो उनके लिए सही। आपके सवालों से ही एक जवाब है कि प्रधानमंत्री जब मोदी पहली बार सत्ता में आए, सरकार में आए, तब ये नैरेटिव गढ़ा गया था कि अगर मोदी आएंगे तो देश के मुसलमानों के लिए खतरा है। क्या 10 सालों में कोई खतरा नजर आया? नहीं, इसमें तो मुझे कोई खतरा नज़र नहीं है। उल्टा उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा जो सेवाएं योजना है, जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं आज की है। और उनकी जो योजनाएं हैं वो सीधा जनता तक पहुंच जाती है। उनकी जो योजनाएं पूरी जनता तक पहुंच जाती है। जो बाकी जो सरकार के समय थी, जो 1 रुपये नीचे जाता था तो उसमें से खाली 12 आना जनता के जेब में जाता था, बाकी जो ऊपर का भ्रष्टाचार में सब चला जाता था। लेकिन उनकी जो योजना है सीधा जनता तक आती है, यह है ऐसा। मतलब मोदी जी की गारंटी को आप सही मानते हैं? हाँ, मोदी जी की गारंटी सही मानते हैं। फिर मोदी सरकार है? हाँ, आ जाइए। अभी मोदी जो काम किए हैं पहले, मतलब जो 10 सालों में किए हैं, अभी मतलब सबको मतलब अच्छा लगा है।
अभी तक का। अभी आगे जो आने वाला है वो तो अपन नहीं बता सकते कौन आने वाला है। तो मोदी जी के आने के बाद कोई डर का माहौल देश में कभी देखा? अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन और मतलब अभी बहुत से मतलब है भी और नहीं भी, अभी उसके बारे में अपन बात नहीं कर सकते। इस बार मोदी सरकार आएगी फिर? अभी इतना अपन नहीं बता सकते। अभी आप बुजुर्ग लोग से पूछो तो आप थोड़ा अच्छे से बताएंगे वो लोग। अभी अपने को उतना नॉलेज नहीं उसके बारे में। बाकी क्या है आप देखो दूसरे। सर किस तरह से देखते हैं? मोदी जी 100% इस मतलब आएंगे, और मोदी जी जितना काम किए हिंदुस्तान के लिए और उतना शायद कोई किया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम किया। और जितना विकास किए हैं, ये जो जितना योजना लिए, राशन गरीबों को राशन दे रहे हैं, और जितना हमारे कोरोना काल में कौन काम किया है, जितना गरीबों के लिए 5 किलो राशन, आज तेल मिल रहा है, शक्कर मिल रहा है, गरीबों के लिए इतना बड़ा योजना आया है। तो मोदी जी बहुत हमारे देश के लिए कर रहे हैं। अब की बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा 100% वादा है, और 400 पार के तक पूरा आएगी सीट हमारी। अभी 1 जून को बनारस से माननीय प्रधानमंत्री वहाँ से 100% जीत रहे हैं। बनारस में भी उनका माहौल है। हम तो हर जगह जाते रहते हैं। अभी मैं गया था लखनऊ गया था, लखनऊ में भी जाकर के देखा, अच्छा माहौल था। अभी हमारे रावस्टगंज से, सोनभद्र से अपना दल के प्रत्याशी लड़ रही हैं, क्या बोलते हैं, पकौड़ी लाल कोल की बहू लड़ रही हैं, उनका भी देख रहे हैं। एरिया में इतना बढ़िया माहौल है, मतलब मोदी जी का इतना अच्छा माहौल है कि कोई इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब की बार 400 पार 100%। मोदी जी ढेर सारी योजना, मुसलमान भाई जितना भी मुसलमान है, ये लोग खाली नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। इस बार 100% मोदी सरकार आएगी, और 400 पार जो है 100% आ रही है हमारी मोदी सरकार। देखिए, मुसलमान भाइयों की एक अपील है कि हिंदू भाई जो है मुसलमान भाइयों के प्रति नफरत न फैलाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार 10 वर्षों में पीएम मोदी ने काम किया है उसका श्रेय है, और यही वजह है कि मोदी की गारंटी के साथ एक बार फिर मोदी सरकार आ सकती है। सर क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि मोदी सरकार आने से हमको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब खुशी हुई मोदी? हाँ, मुझे खुशी है। कुछ कहेंगे आप? सर कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार की गारंटी है कि वो आएंगे और ज़रूर आएंगे, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ, जो और लोग पब्लिक नहीं कह रहे हैं, जो हमारे दिल दिमाग में बहुत दिनों से था, और आज वीडियो वाली मुलाकात हो गए तो मुझे मौका मिला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने बहुत सी काम अच्छी किए हैं। वो अच्छा काम किया? वो कौन सी अच्छी काम किए जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारा नाम है मोहम्मद जमील अख्तर, क्या समझा, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। तो कहना ये है कि मोदी सरकार ने अपने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। जैसे रूस से फाइटर लिया, अमेरिका से लिया, तो ये सब क्या है कि अपने देश की उन्होंने मजबूती किया, जो और लोगों ने नहीं किया उतना जितना इन्होंने किया। 10 सालों में देश बदला। हाँ, अपने देश पर कोई जाके अटैक नहीं कर सके। तो कितने हथियार भी खरीदे, तो किसके लिए किए? अपने हिंदुस्तान देश के लिए किए। तो इसमें पब्लिक भी सुरक्षित सब रहेंगे। तो ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं अगर दूंगा तो कमली छाप के दूंगा और उन्हीं को दूंगा। आह्वान किसे क्या करते हैं, अपने साथियों को क्या आह्वान करते हैं? आवाम भी सब है, अपने दिलों पर है, लेकिन उन्हीं को चाहते हैं। सब चाहते तो मोदी जी को चाहते हैं। मोदी सरकार क्यों आएगी, क्या क्या ऐसा लगता है? अभी मैं उन्हीं की सरकार में खा रहा पी रहा हूँ, जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। है तो कुदरत की जीने की, ये बंद हो गई तो कहानी खत्म है। लेकिन जीने की तो ताकत यही है ना। लेकिन किसका खा रहा हूँ? अपने देश का खा रहा हूँ। जो अभी प्रधानमंत्री है तो उन्हीं का खा रहा हूँ ना मैं, और इस देश में मैं जी रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा है, जो भी योजना आई है, ये ऐसा है कि जो भी योजना है वो योजना का लाभ, जो लाभ उठाने वाले लोग हैं उन लोग उठा रहे हैं, और जो लाभ नहीं उठा पा रहे तो उन लोगों को तकलीफ है। ये तकलीफ है कि उनको तो अभी सेटअप मालूम नहीं है। देखिए, देश में जब भी योजना आती है तो कभी जात पात देखकर नहीं आती है, सबके लिए आती है। आज राशन मिलता है तो देश का सभी लोग जाकर राशन लेते हैं, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं। हॉस्पिटल में सुविधा है, सभी लोग लेते हैं। तो क्या कभी आप राशन लेने जाते हैं हॉस्पिटल में तो कोई रोक टोक हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप पुलिस स्टेशन जाते हो, कभी पूछा जाता है कि आप कौन से हो? नहीं, आपकी मदद नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक समान। तो एक देश का एक तबका जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बस बदनाम किया जा रहा है। बदनाम ये ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे जैसे 100 लोग हो रहे हैं तो वहाँ पे एक अकेले को दबाया जा रहा है। तो इस तरीके का ना हो पाए, हम लोगों का कहना ये है कि एक जगह पे अगर 100 इकट्ठा होते हैं तो एक को ना दबाओ। उसका दबाने वाला रब्बिल आलमीन बैठा है, जिसको रब कहते हैं। वो अगर दबाने पे आएगा तो दुनिया भी दब सकती है।
ऐसा विचार रखने का अधिकार सबको है, सभी लोग अपना अपना विचार सबका विचार है। इन लोग का कहना है कि मोदी सरकार सही है, मोदी सरकार थोड़ा विकास करे, बच्चों हम लोग का भी विकास करे, और ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब सारे लोगों पहले सारे लोगों के लिए मोदी सरकार है और काम कर रही है। मोदी सरकार थोड़ा सा और विकास करेगी और भाई फिर आएगी सरकार, तो फिर लोगों को अब ऐसा नहीं होगा, पूरा विकास करेगी, 100% विकास करेगी हमारी सरकार जब आएगी और सबको साथ में लेकर के चलेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ में लेकर के चलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी के नाम पे लोग भड़का रहे हैं कि मोदी मुसलमानों के लिए ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा कुछ हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी और सबको साथ में लेकर के चलेगी हमारी सरकार। ये सवाल और जवाब तभी भी उठा था जब 10 साल पहले मोदी जी आए थे। तब ये कहा जा रहा था कि मोदी जी आएंगे तो देश का मुसलमान के लिए खतरा हो जाएगा, लेकिन 10 सालों में कोई खतरा ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सरकार जो हो, इतनी अच्छा सरकार आज 10 साल में इतनी बढ़िया सरकार चलाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इतना अच्छा सरकार चलाई आज तक कोई चलाया नहीं है। तो इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। सारे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मतलब जो भी धर्म वाले हो, सब लोग साथ में हैं, हमारे मोदी जी के साथ में हैं। देश के विकास में मुसलमान भाइयों का क्या योगदान? 100% योगदान है। अभी आज तक, आज खून मांगो मुसलमान खून दे देगा, ऐसा मुसलमान है हमारा, समझ लो। पहले से देश के लिए हमारे मुसलमान जितना भी बलिदान है, जितना भी बलिदान था दे रहे हैं, आज देते रहेंगे। देश पर कुछ भी आज होगा, हमारे मुसलमान भाई एक साथ में खड़ा रहेंगे, सब मुसलमान साथ में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को बरगलाना है। हमारे जितने भी मुसलमान, हमारे जो भी बच्चे हैं, हिंदू के बच्चे हो, मुसलमान के बच्चे हो, सारे बच्चे लोग जो है, सब जितने भी कौम के लोग हैं, सब लोग मुसलमान भाई साथ में, मोदी जी के साथ में सब। 6 चरणों का चुनाव हो गया है, क्या रिजल्ट आने वाला है? क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर ऐसा है ना कि देखिए 6 चरणों में चुनाव जो हुआ है, अच्छा चुनाव हुआ, अच्छा माहौल है। कमल का जो है अच्छा माहौल बना हुआ है और कमल का ही फूल खिलेगा। और लोगों से कहने से नहीं मतलब है, अच्छा माहौल है। बीजेपी का माहौल अच्छा है। मुसलमान भी 100% वोट दिया है और हिंदू भी वोट दिया है। सब लोग जितना 140 करोड़ की देशवासी, सब लोग वोट दिए हैं और सारे लोग मिल करके एक नया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बात 400 पार जो नारा है, सही नारा है और हमारे प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। खाली लोगों में थोड़ा सा गुस्सा रहता है, गुस्सा थोड़ा जाहिर करने के लिए थोड़े बच्चे जो है थोड़ा उमंग में आ जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग मुसलमान के साथ में। परिवार का एक सदस्य विकास करता है तो दूसरा सदस्य को ऐसा लगता है शायद मुझे निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन बाद में जब उसे पता लगता है कि नहीं, शायद वो विकास मेरे लिए भी है, तो वो समझने लगता है। फिर वो बोलता है कि नहीं ठीक है यार, हो रहा तो होने दो। उसी तरह से 10 वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है, पहले जनता को ऐसा लगा कि शायद मोदी जी आएंगे तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन 10 सालों में देखा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि गड़बड़ कैसे हो जाए, उसके बारे में विपक्ष लगातार हमलावर है। तो देश का युवा कैसे उसको सोचता है कि किस तरह से लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, गड़बड़ कुछ होगा नहीं और ये सब गुमराह करने वाली बात है जो युवकों को इसको है। फिर भी अगर मोदी सरकार आती है तो युवा के लिए बहुत अच्छा योजनाएं वगैरह सब लाएगी, ऐसा है। और जो परीक्षण जो किया है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उनको भी वो सॉल्व कर देगी लगे हाथ। और बाकी जो है योजनाएं उनकी, जैसे अनाज मुफ्त में देना लोगों को, हर रेशन दुकान में, जितने भी रेशन दुकान पे अनाज उन्होंने मुफ्त दिया, जो कोई सरकार दे नहीं पाया था। इसलिए अनाज की जो प्रॉब्लम थी, दिक्कतें, वो उन्होंने दूर की। खाली एक दिक्कत है जो उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन किया है, जैसे रेलवे प्राइवेट किया है, अदानी, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब जो लाइट बिल का जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जो सिस्टम में जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट और करप्शन जो अधिकारी वर्ग है, तो भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, उनके लिए एक योजनाएं लाया जाए जिसके कारण भ्रष्टाचार कम होके जो लाइट बिल है, पानी बिल है, उस पर थोड़ा आँख उनकी लगे। देखिए, ये तो ग्राउंड की बात है कि छोटी चीज़ें अवॉइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान के लिए छोटी मूलभूत सुविधाएं बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसी सुविधा के आधार पर लोग सरकार चुनते हैं और सरकार को बनाते हैं। यही वजह की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुना है। अब तीसरी बार जो चुनने की बात आ रही है, आपको क्या लगता है देश के युवा किस तरह से? देखो, मोदी जी को हम चाहते हैं, हम कोई नहीं, हमको उनको चाहते नहीं ऐसा नहीं है, हम चाहते कि वो आ जाए, क्योंकि उनकी सिस्टम कि हिंदुस्तान को जागरूक करना, हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी जी हमें चाहिए। लेकिन जो अंदर की जो मूलभूत सुविधा हैं, जैसे लाइट बिल हो, पानी बिल हो, इसमें ज़रा अंकुश लगाएंगे। जो प्राइवेटाइजेशन जो किए हैं,
लाइट बिल के जो रेट है महाराष्ट्र में सबसे हाई लेवल के हैं, ऐसा है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है हमें, ऐसा है। तो इस योजना के ऊपर थोड़ा वो आके ध्यान देंगे, मूलभूत जो सुविधा है, ऐसा है। ऐसे में गोंडी की जनता यह मानती है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है और एक बार फिर से उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से युवाओं की अपेक्षा है, एक उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार सरकार में आए तो युवाओं के लिए कुछ करें। युवा चाहता है कि उन्हें बेरोजगारी से राहत मिले, युवा चाहता है कि उन्हें और तमाम योजनाओं से जो है लाभ मिले। ऐसे में तमाम युवा जो है एक बार फिर मोदी सरकार और मोदी सरकार की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना एक बार फिर मोदी सरकार को अपना मानता है और गोवंडी से यहाँ की जनता एक बार फिर मोदी सरकार को देश का पीएम देखना चाहती है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24 मुंबई।